आज के मॉडर्न दौर में टैटू का क्रेज लोगों में काफी ज्यादा है। स्टाइलिश और कूल दिखने के लिए शरीर के अलग अलग हिस्सों पर टैटू बनवाना अब फैशन सा बन गया है। कोई किसी चाहने वाले का नाम लिखवाता है तो कोई कुछ और लिखवाता है। लेकिन क्या यह शौक आपके लिए महंगा पड़ रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। टैटू बनवाने का क्रेज अगर आपको भी है तो हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखिए, क्योंकि आपने गाजियाबाद से एक खबर सुनी होगी जहां 68 महिलाएं जो कि HIV पॉजिटिव बताई गई, जिनमें से जब काउंसलिंग किया गया तो 20 महिलाओं ने कहा कि उन्हें संदेह है कि टैटू बनवाने की वजह से वो HIV पॉजिटिव हुई हैं। अब इस खबर के सामने आने के बाद जाहिर तौर पर यह खबर हैरान करने वाली, इस खबर के बाद हड़कंप जरूर मचा और हमारी टीम यानी कि भारत 24 की टीम आज ग्राउंड पर मौजूद है और आपको वो रिपोर्ट दिखाएगी कि किस तरह से जो सड़क किनारे बैठते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से उनके पास जाना सेफ्टी है या नहीं है, या फिर जो मॉल में टैटू बनवा रहे हैं उनके पास क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, किस तरह से सेफ्टी है उनके पास होता है कि नहीं। तो आगे बने रहिए हमारे साथ और पूरी रिपोर्ट जरूर देखिए। अब टैटू बनवाने से पहले कुछ जरूरी बातें जानिए। हमारी टीम ने जानने की कोशिश की कि टैटू इक्विपमेंट्स कितना सेफ है, आखिर टैटू स्टूडियो और सड़क किनारे टैटू बनाने वाले किस तरह से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, टैटू बनवाने का प्रोसेस क्या है और क्या सावधानी रखनी होगी। जरा हमें समझाइए, क्योंकि आपने ये खबर सुनी होगी कि गाजियाबाद में 68 ऐसी महिलाएं जो कि HIV पॉजिटिव पाई गई। उसके बाद ये खबर जो हैरान भी करती है और हम ये भी देखते हैं कि जो अभी के टाइम पर जो लोग हैं या पर कह सकते यूथ है, उनमें टैटू बनवाने का क्रेज बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है? जैसा टैटू होता है उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कोई टैटू है तो उसमें एक ऑयल मशीन होगी, कोई टैटू है तो उसमें ये पेन मशीन यूज होगी। ऐसे नहीं करने एक ही मशीन से सब टैटू बनाए जा रहे हैं, क्योंकि किसी की जो है कैपेसिटी पावर ज्यादा है, किसी की कम है। तो कुछ वो लोग तो सिर्फ एक ही मशीन को लेके चलते हैं और उसी से सबके टैटू बनाते हैं, जिस वजह से भी हमारी स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है। उसके बाद मशीन में सबसे पहले आ जाती है दो तरह की इसमें टिप भी होती है। जैसे कि ये वाली मशीन है, इसमें निडल लगती है, ये टिप लगती है। तो ठीक है, अब उन्होंने सिर्फ निडल बदल दी। निडल बदलने से काम नहीं चलता, क्योंकि इसके आगे टिप भी लगती है। देखिए टिप पे लिखा हुआ है टैटू विज़ुअल मेड इन USA और 2028 एक्सपायर। तो ये भी चेक करें, ये भी एक्सपायर होती है। ऐसा नहीं प्लास्टिक है तो एक्सपायर नहीं होगी। देन इस पे भी ऐसा लिखा हुआ है 2028 एक्सपायर टैटू विज़ुअल मेड इन USA। तो इन निडल की भी क्वालिटी डिपेंड करती है, चाइना में बन रही है, इंडिया में बन रही है, कहाँ की है और टैग वो यूज हो। उसके बाद में सेम दूसरी मशीन के लिए ये पेन मशीन बोल देते हैं इसको, इसमें भी कार्टेज निडल्स आती है। इन पे भी इंपोर्टेड एक्सपायर्ड सब कुछ मेंशन है, लेकिन किसी को ध्यान ही नहीं है। बस एक मशीन लगाई, पानी से वॉश कर और कर देते हैं लोग बहुत सस्ते के चक्कर में। उसके बाद आ जाता है हमारा ये कलर की भी सेम क्वालिटी होती है। ऐसा नहीं है कि हम हर कलर हर टैटू में यूज कर लेंगे, नहीं। कोई शेडिंग टैटू हो तो उसमें लाइट कलर यूज करेंगे, कोई बोल्ड टैटू हो तो उसमें बोल्ड कलर यूज करेंगे। और हर कलर पे इंपोर्टेड एक्सपायर्ड मेंशन होती है। यहाँ तक कि स्कैनर भी होता है, आप उसको स्कैन कर सकते हैं कि हाँ भाई ये बोतल कहीं पैक तो नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने प्रोसेस बताया कि किन तमाम बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हम या निडल की बात करें या फिर जितने भी ये इक्विपमेंट्स है उसमें डेट मेंशन है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। टैटू बनाने से किस तरह से HIV पॉजिटिव हो सकते हैं और टैटू बनवाते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किन लोगों को टैटू नहीं बनवाना चाहिए, इस पर डॉक्टर पी त्यागी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो गाजियाबाद में टैटू बनवाने से HIV पॉजिटिव का मामला जो लोगों को हैरान कर रहा है और परेशान कर रहा है, और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर बृजपाल सिंह त्यागी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस केस को आप कैसे देखते हैं और टैटू बनवाने से HIV पॉजिटिव लोग कैसे हो सकते हैं? देखिए, जो टैटू बनता है वो फाइन नीडल्स होती हैं टैटू वाली, जो स्किन में 2 mm पियर्स होती हैं, और वो जब पियर्स होती हैं उसके साथ इंक अंदर जाती है। तो अगर कोई HIV अपना क्लाइंट पहले आया है टैटू वाले के पास और फिर वो एक ही सुई से अगर 8-10 लोगों को टैटू बना रहा है, तो
वो जो फर्स्ट HIV पॉजिटिव था क्लाइंट, उसने 7 को और दे दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो टैटू बना रहे हैं, जो निडल आती है, सबसे कम पैसे की जो निडल है वो 1200 रुपये की आती है। लेकिन जो टैटू बना रहे हैं वो 150-200 रुपये में टैटू बना रहे हैं। तो हम ये इमेजिन नहीं कर सकते कि 1200 की निडल लेके 200 में कोई वो कैसे टैटू बना सकता है। तो हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि एक निडल से कम 7-8 लोगों को टैटू बनाया जाता होगा। ये भी मुझे बताइए कि टैटू बनवाने के दौरान किन सावधानियों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और क्या बीमारियां उससे हो सकती है? वो देखिए, जब हम टैटू बना रहे हैं तो जितनी भी ब्लड बॉर्न इलनेस हैं उसमें HIV है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, ये सब उससे फैलने का खतरा रहता है। अब हम उससे कैसे सावधानी रखें? जब हम टैटू बना रहे हैं तो अपने सामने किट को खुलवाएं और अपने ही सामने उस किट को अपने कंट्रोल में ले लें। गाजियाबाद में टैटू बनवाने से महिलाएं एड्स से संक्रमित हुई हैं। ये सनसनी मचा देने वाली खबर वायरल हुई है। ऐसे में कुछ टैटू शॉप वाले ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। उन्हें मना कर रखी है किसी को सामान के बारे में बताने के लिए। हमने उनके प्रोडक्ट्स और प्राइस डिफरेंस को जानने की कोशिश की, लेकिन कैमरे से वो बचते नजर आए। तो टैटू बनाने के लिए बैठते हैं, उनकी तस्वीरें दिखाई, उनसे बातचीत की। जब उनसे बातचीत किया हमने तो उनके प्रोडक्ट्स को हमने आपको दिखाया कि वो क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, प्राइस का डिफरेंस क्या होता है और किस तरह से वो जो निडल हो या फिर टिप हो उसका वो यूज़ कर रहे हैं, उसको बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। आजकल टैटू को लेकर लोगों में एक अलग ही तरह की दीवानगी देखने को मिलती है। ऐसे में लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आप सुनिए। कितने में बनवाए ये? 700 रुपये का। और मतलब सेफ वेफ लगा बनवाना? हाँ, और जो बड़े मॉल्स होते हैं उसमें क्यों नहीं बनवाया? हमको इधर अच्छा लगा। मैं मानती हूँ क्योंकि मैं सही जगह से बनवाती हूँ। तो अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। जहाँ जैसे बाहर रोड साइड पे बनाते हैं तो मुझे लगता था कि पता नहीं कैसे बनवा लेते हैं ये लोग, यहाँ पर कितना हाइजीन होता है, निडल भी चेंज करते हैं या नहीं, या अदर भी और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे भैया इनको क्लीन वगैरह करते हैं यहाँ से, या और बहुत सारी इंक वगैरह चेंज करते हैं। तो वो सेफ्टी मुझे नहीं लगता कि रोड साइड पे या कहीं और भी आप बनवाते हैं तो होता है। जब आप अनप्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट से टैटू बनवाते हैं तो इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि वे ज्यादातर पुरानी और पहले इस्तेमाल की जा चुकी निडल का ही प्रयोग कर सकते हैं। टैटू की इंक से क्या खतरा हो सकता है, टैटू बनवाते समय किस तरह की सावधानियां होनी चाहिए, अब ये भी समझिए। जो भी टैटू बनवाते हैं वो निडल को पहले अपने सामने खुलवाएं कि ये फ्रेश निडल है, और जो उनका इक्विपमेंट है वो ऑटोक्लेव है, और अगर वो ऑटोक्लेव नहीं है, फ्रेश निडल नहीं है, तो उससे टैटू ना बनाएं। किन लोगों को टैटू बनवाना चाहिए और क्या टैटू बनवाना अब चाहिए भी कि नहीं, क्योंकि अब जिस तरह से ये लोग खबर सुन रहे हैं उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी है और उन्हें डर भी जरूर है। क्या होगा, टैटू बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन टैटू बनाने से पहले ये हमारी गवर्नमेंट को सोचना होगा कि क्या हमें जो टैटू बनाना वाले कोर्सेज हैं वो स्टार्ट करने चाहिए। ये आखिरी सवाल होगा डॉक्टर साहब आपसे कि टैटू बनाने के बाद हम किन बातों का ध्यान रखें। हम टैटू बनाने के बाद ये ध्यान रखें कि जो टैटू बनाया गया है हमारी स्किन पे, वो उससे पहले वो स्किन टेस्ट करे इंक का। इंक से अगर मैं एलर्जिक हूँ तो मैं टैटू ना बनवाऊँ, और अगर मैं इंक से एलर्जिक नहीं हूँ तो मैं उससे टैटू बनाऊँ फ्रेश किट से। अब जरा सोचिए कि अगर 1200 के निडल है तो 200 रुपए का टैटू कैसे बनाए जा सकते हैं। टैटू बनवाने के शौकीन के लिए क्या यह खतरनाक साबित हो सकता है या नहीं? आपने ये पूरी रिपोर्ट हमारी देखी और ये हम आप पर छोड़ते हैं। तो कोई अपने चाहने वालों का नाम लिखा रहा है तो कोई कुछ, कोई डिजाइन बनवा रहा है तो कोई कुछ, लेकिन आपने इस रिपोर्ट के जरिए यानी कि टैटू पर जो हमारी पड़ताल थी, यानी कि जो सड़क के किनारे जो टैटू बना रहे हैं उनके पास क्या इक्विपमेंट्स, क्या प्रोसेस किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, या फिर इस पर डॉक्टर्स की क्या प्रतिक्रियाएं आपने वो भी सुनी, या फिर आपने ये भी इस रिपोर्ट के जरिए जरूर देखा होगा कि बड़े बड़े मॉल्स हों या फिर बड़े जगहों पर जो टैटू के शॉप हैं वहां पर किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जिस तरह से
ये जो शौक है, यानी कि खबर आपने गाजियाबाद से ज़रूर सुनी होगी, 68 महिलाएं जो कि HIV पॉजिटिव निकलती हैं और इनमें से जब इन्हें मॉनिटर किया जाता है तो पता चलता है 20 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें संदेह है कि वो टैटू बनवाने, यानी कि सड़क किनारे जो टैटू बनवाई उनसे वो HIV पॉजिटिव हुई हैं। तो टैटू बनवाने का शौक कहीं महंगा ना पड़े आपको, इस रिपोर्ट के ज़रिए आप ज़रूर सोचिए और खुद तय करिए कि क्या ये कितना सही है और कितना सेफ है या नहीं आपके लिए। भारत 24 से मैं रंजना रावत और मेरे साथ कैमरा पर्सन कपिल के साथ